गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज के इस टॉपिक में काइंड्स ऑफ नाउन के अंतर्गत हम लोग एक जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसा कि बताया, इसका जो कॉमन नाउन के विषय में एक ऑलरेडी एक लाइव क्लास हो चुकी है। आज के इस टॉपिक में हम लोग प्रॉपर नाउन पर ही बात करेंगे। तो देख लेते हैं। वैसे काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। इसमें से कॉमन नाउन पर आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिस पर इसकी लाइव क्लास भी हुई थी। आज हम लोग केवल प्रॉपर नाउन पर बात करेंगे और दोनों का कंपैरिजन भी करेंगे। तो देखते हैं। इसके अलावा जो भी आपके 5 काइंड्स ऑफ नाउन आप देख रहे हैं, इसके अलावा भी एक दूसरा क्लासिफिकेशन भी इन नाउन्स का हम कर सकते हैं। देखा, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी कि नाउन काउंटेबल भी हो सकती हैं और अनकाउंटेबल। ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। कैसी नाउन हो सकती है? काउंटेबल, जिनको हम गिन सकते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। जिस तरीके लिखा है आप देख सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ पीपल इट दैट वी कैन काउंट, यानी कि ऐसे नाउन, काउंटेबल नाउन वो नाउन्स हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं, पीपल हैं, जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे बुक, इसको हम ऐसे ऑब्जेक्ट गिन सकते हैं। पेन को गिन सकते हैं, एप्पल को गिन सकते हैं, बॉय को गिन सकते हैं, सिस्टर, डॉक्टर, हॉर्स, इन सब को हम गिन सकते हैं। यानी कुछ ऐसे नाउन हैं जिनको हम गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। दूसरा इसका अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल, इसके अंदर क्या होता है? नेम्स ऑफ थिंग्स, ऐसी चीजों के नाम, दैट वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे मिल्क, ऑयल, शुगर, गोल्ड, ऑनेस्टी। ये खासकर इनकी बात करें तो ये सब्सटेंसेस, पदार्थ या अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स होते हैं, आइडियाज होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं यहाँ पर। जैसे मिल्क की बात करें तो मिल्क को हम काउंट नहीं कर सकते, ये मटेरियल नाउन है और इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको अनकाउंटेबल में आते हैं। जो अब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होते हैं, जैसे ऑनेस्टी है, ईमानदारी की बात करें, इसको काउंट नहीं कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते हैं, इसीलिए इनको हम अनकाउंटेबल नाउन के नाम से जानते हैं। ठीक, एक चीज और है, काउंटेबल नाउन्स हैव प्लूरल फॉर्म्स। जो भी काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल बनता है, प्लूरल फॉर्म भी होता है। जैसे बुक है, काउंटेबल नाउन है, तो बुक को हम बुक्स कर सकते हैं। बुक क्या है? ये आपका सिंगुलर नंबर है, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? बुक्स हो जाएगा। यानी काउंटेबल, जो भी आपके काउंटेबल नाउन दिख रहे हैं, ये सभी है, इन सब का प्लूरल हो जाता है, जिसको हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में उसको बहुवचन कहते हैं और इंग्लिश में उसको प्लूरल कहते हैं। तो काउंटेबल नाउन्स है प्लूरल फॉर्म, यानी इन सब का प्लूरल फॉर्म होता है। प्लूरल मतलब बहुवचन होता है। वाइल अनकाउंटेबल नाउन्स डू नॉट, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स, जैसे हम काउंटेबल नाउन को हम बुक को बुक्स कह सकते हैं, बट वी कैन नॉट से मिल्क्स, हम मिल्क्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। तो ये की इसकी विशेषता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। काउंटेबल नाउन का प्लूरल होता है, अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं होता है। ये भी बहुत जानने वाली चीज है। इसके बाद देख लेते हैं इसमें कौन कौन से प्रॉपर नाउन। अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन पे, ये थोड़ा जनरल जानकारी हो गई थी इसमें। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर नाउन पर। प्रॉपर नाउन क्या विशेषता क्या है? इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर व्यक्ति का या पर्सन थिंग्स का नेम होता है, इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक कहते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। जो प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है कि एक व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है, एक प्लेस का नाम हो सकता है और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। ये इसकी विशेषता है या इसकी डेफिनेशन है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ
पार्टिकुलर पर्सन प्लेस एंड थिंग। अब कैसे हैं? एक चीज और है, प्रॉपर नाउन्स जो होते हैं वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। जैसे आपका नेम है, किसी का नेम, आपका अपना नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, वो प्रॉपर नाउन होता है और हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। इसको एग्जांपल में जैसे अपना जब नाम लिखते हैं तो आप कहीं भी लिखे, सेंटेंस के किसी भाग, चाहे स्टार्टिंग में लिखें या बीच में, आपका नेम है वो आपका, उसका पहला लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर में ही आता है। बिगिनिंग होती है कैपिटल लेटर से ही उसकी होती है। इसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। जैसे नेम्स ऑफ कंट्रीज, जो भी देशों के नाम होते हैं, कंट्रीज के नेम होते हैं, वो प्रॉपर नाउन्स के अंतर्गत आते हैं। प्रॉपर मतलब पर्टिकुलर प्लेस का नेम होता है, जैसे इंडिया, जापान, फ्रांस, बेल्जियम, इटली, स्पेन, जर्मनी, ये सब कंट्रीज के नाम हैं। ठीक, ये क्यों एक पर्टिकुलर कंट्री के नाम है, प्लेस के नेम है, तो सभी क्या है, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत है। ठीक है। इसके नेम ऑफ सिटीज, शहरों के नाम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर प्लेस का नेम, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, दिल्ली, मुंबई, ये सभी जो सिटीज के नेम भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये पर्टिकुलर प्लेस का नेम है। नेम्स ऑफ पीपल, जो लोग ना, इसका ऑलरेडी भी बात कर चुका, रवि, रीना, मयंक, आदर्श, अमन, सोनाली, ये सभी है, किसी के भी नेम, सब किसी भी व्यक्ति का नाम वो प्रॉपर नाउन होता है। इसके नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज भी प्रॉपर नाउन आता है। इसको देखिए, जब भी आप लिखेंगे इसको कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं। संडे से लगा करके सैटरडे तक सभी, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये सभी नेम्स जो होते हैं ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसके बाद नेम्स ऑफ मंथ, जो भी नेम्स ऑफ मंथ होते हैं ये सब क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब जब भी आप इनके मंथ्स के नेम लिखते हैं, चाहे आप जून के लिखें, जुलाई का लिखें, या अप्रैल का लिखें, या मार्च का लिखें, या नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, किसी के लिखें, ये सभी मंथ्स प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अच्छा, कैपिटल में भी लिखेंगे आप। नेम्स ऑफ बुक्स, जो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके नेम भी आपके कैपिटल लेटर लिखे जाते हैं और प्रॉपर नाउन के अंतर्गत उसको लिखा जाता है, माना जाता है। द गीता, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, हेमलेट, ये विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। तो ये जो भी बुक्स, जब भी आप कहीं लिखेंगे तो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है और ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं इनके नेम, बुक्स के नेम। नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदुस्तान, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम्स ऑफ फिल्म, शोले, दंगल, थ्री इडियट्स, कभी खुशी कभी गम, लगान, बाहुबली, जो भी किसी फिल्म का नाम भी उसको पर्टिकुलर फिल्म का नाम होता है, इसकी विशेषता होता है पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, तो सभी आपके प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेम्स ऑफ फेस्टिवल, जो भी त्योहारों के नेम है वो भी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। दिवाली, होली, क्रिसमस, ईद, ये सभी प्रॉपर, चूंकि वो एक पर्टिकुलर फेस्टिवल का ही नाम है तो उसको हम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत लिखते हैं। नेम्स ऑफ रिवर्स, गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, कावेरी, और जो हिमालय रेंज वगैरह हैं, जो भी माउंटेनियस रीजन, उनका भी वो भी आपको प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। जो भी रिवर्स के नेम है क्या है, ये सभी नेम के होते हैं, इनका प्रॉपर नाउन के अंतर्गत इसको हम लाते हैं, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत ही होते हैं। इसके बाद इंस्टीट्यूशन, कोई इंस्टीट्यूट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये भी पर्टिकुलर, चूंकि पर्टिकुलर एक प्रॉपर प्लेस का नाम है, पर्टिकुलर स्कूल नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल, ये सभी प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो प्रॉपर नाउन को, जिसको आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कुल मिला कह सकते हैं प्रॉपर नाउन क्या है, द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग। प्रॉपर नाउन किसी व्यक्ति विशेष, स्थान या थिंग्स का नाम होता है। इसके बाद हम दोनों को थोड़ा कंपैरिजन भी कर लेते हैं। जैसे आपको ऑलरेडी आप कॉमन नाउन पढ़ चुके हैं और एक्चुअली प्रॉपर नाउन की बात कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन जो होता है वो पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स का नाम होता है, और जो कॉमन जो नाउन होते हैं वो शेयर्ड बाय ऑल, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं, नेम होते हैं कि एक किसी वर्ग के लिए, एक वर्ग के सभी लोगों के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। एक वर्ग के
सभी लोगों को के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम बात करें जो एक्टर है, ये कॉमन नाउन क्यों है एक्टर? क्योंकि जो भी एक्टर होंगे, एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और जो भी जितने भी हीरो हैं, जो भी एक्टर्स हैं, सबको हम अमिताभ बच्चन को भी एक्टर कह सकते हैं और धर्मेंद्र को भी एक्टर कहेंगे, और भी जो भी आप इस फील्ड में जो काम करते हैं। यानी कि ये अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, नेम्स हैं। लेकिन एक्टर एक कॉमन नाउन इसलिए है कि शेयर्ड बाय ऑल, ये वर्ड ऐसा है एक्टर कॉमन नाउन इसलिए चूंकि ये इसको हम इस वर्ड को एक्टर को हम अमिताभ बच्चन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, धर्मेंद्र के लिए, यानी दोनों को हम एक्टर कह सकते हैं। तो इसलिए शेयर्ड बाय ऑल और जो भी होंगे। ये सिंगर जो है कॉमन नाउन क्यों है? देखिए ये लता मंगेशकर जी, इनको भी एक्टर सॉरी सिंगर कह सकते हैं, कहेंगे, और कुमार सानू को भी सिंगर कह रहे हैं, और सोनू निगम, जो भी सिंगर हैं उनको हम इस कॉमन नाउन के द्वारा हम संबोधित कर सकते हैं, यानी शेयर्ड बाय ऑल सिंगर्स। यानी एक ऐसा नेम है सिंगर, ऐसा नेम है सिंगर, ऐसा नाउन है जिसको कॉमन रूप से हम सभी उस कैटेगरी के सभी लोगों के लिए हम कह सकते हैं, इसीलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। पोएट, पोएट, अब जैसे कालिदास भी पोएट थे और आर.एन. टैगोर भी पोएट थे, विलियम, और इसके अलावा शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ भी पोएट थे। तो ये ऐसा कॉमन नाउन इसलिए शेयर्ड बाय ऑल, जो भी कविताएं लिख रहे हैं, पोएट्री लिख रहे हैं, तो उन सब के लिए हम पोएट वर्ड का इस्तेमाल करते, इसीलिए इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत रखेंगे। एक बार टेम्पल मान मंदिर, जैसे केदारनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ टेम्पल, और दुनिया में जहां भी टेम्पल होंगे, जो भी टेम्पल होंगे, यानी उसको उनके लिए हम इस कॉमन नाउन के वर्ड टेम्पल को इस्तेमाल करेंगे, कहेंगे। तो इसीलिए शेयर्ड बाय ऑल टेम्पल्स सभी कह सकते हैं। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी एक कॉमन नाउन है। क्यों? द रेड फोर्ट, द रेड फोर्ट, लाल किला, ये भी एक बिल्डिंग है। ताजमहल एक बिल्डिंग भी है। ये आपके प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक बिल्डिंग के नेम है, ताजमहल, रेड फोर्ट। लेकिन इन दोनों को बिल्डिंग कह सकते हैं, इमारत कह सकते हैं हम। तो कुल मिला कह सकते हैं कि कॉमन नाउन होते हैं उस कैटेगरी के सभी। बिल्डिंग तो आपका घर है, वो भी बिल्डिंग ही है। स्कूल के लिए भी बिल्डिंग बोल सकते हैं, जो भी बिल्डिंग है। लेकिन पर्टिकुलर कुछ मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं बिल्डिंग एक कॉमन नाउन है, ठीक है। वो आपकी इस कैटेगरी की जितनी भी इमारतें बनी, बिल्डिंग बनी है, उनके लिए हम इस नाउन का प्रयोग हम करेंगे, बिल्डिंग करेंगे। तो ये कुल मिलाकर मुझे लगता है अब आपका ये सब पूरा क्लियर हो गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट काइंड्स पर हम अगले दिन बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।